हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने बिहार की एक स्टेट यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ। तो इस सब्जेक्ट में इस वैकेंसी में कितनी सीटें हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, क्या क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में मैं आपको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह वैकेंसी किस यूनिवर्सिटी से आई है। यह यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन रहा। जैसा कि आप लोग देख देख पा रहे हैं, यह यूनिवर्सिटी बिहार की पूर्णिया में स्थित है। और इसमें से जो गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी आई है उसके लिए मैं आपको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो गेस्ट फैकल्टी के लिए वह 21/8/2025 से स्टार्ट है और इसकी लास्ट डेट 31/8/2025 है। यह प्योरली टेम्प्रेरी इंगेजमेंट है गेस्ट फैकल्टी की। और जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में वैकेंसीज है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फिजिक्स में 11 है, केमिस्ट्री में 16, मैथमेटिक्स में 15, बॉटनी में 8, जोलॉजी में 8, कॉमर्स में 16, पॉलिटिकल साइंस में 14, हिस्ट्री में 9, जियोग्राफी में 9, साइकोलॉजी में 9। ऐसा आप लोग देख सकते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। यह वैकेंसी जो है वह बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसके लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस वह क्या है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें मिनिमम मास्टर्स में 55% मार्क्स होनी चाहिए। और जो बिहार स्टेट के SC ST BC1 BC2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसमें 5% का एक रिलैक्सेशन है। और जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सनस हैं उनके लिए भी मास्टर्स मार्क्स में 5% की रिलैक्सेशन दी गई है। मीन्स जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए 50% मार्क्स चाहिए और जो अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनको 55% मार्क्स चाहिए। और जिनका मास्टर्स डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले हुआ है उन्हें भी 5% मार्क्स का एक रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बिसाइड्स फुलफिलिंग द एबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेट कंडक्टेड बाय यूजीसी और CSIR। तो आपको नेट और नेट आइदर बाय यूजीसी और CSIR ये मैंडेटरी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 11 जुलाई 2009 से पहले PhD सबमिट किया है। उनके लिए नेट मैंडेटरी नहीं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर द PhD प्रोग्राम प्रायर टू जुलाई 11 2009 shall be governed by the provision of the then existing ordinance, bylaws, regulations of the institution awarding the degree, and such PhD candidates shall be exempted from the requirement of net slate set for requirement and appointment of assistant professor। तो उनकी उनके लिए जिन्होंने 2009 से पहले PhD लिया है उनको नेट की आवश्यकता नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि किस किस जिस सब्जेक्ट में नेट की एग्ज़ाम नहीं होती है उनके लिए बस मास्टर्स डिग्री ही चाहिए। और दूसरे कंडीशन में नेट उसके लिए एग्जेम्प्टेड है जिन्होंने जिनकी PhD डिग्री टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग से है। जैसे कि टाइम्स हायर एजुकेशन से एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ जो संघाई यूनिवर्सिटीज़ को जारी करती है। तो इन ऐसे छात्रों के लिए नेट की आवश्यकता नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो मिनिमम एज है इसके लिए। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मिनिमम 23 ईयर्स और मैक्सिमम 55 ईयर्स एज है। और जो सैलरी है वह 1500 पर क्लास है, विच इज मैक्सिमम ऑफ 50,000 पर मंथ। मीन्स आपकी सैलरी किसी भी कंडीशन में 50,000 से एक्सीड नहीं हो सकती है। अब जो जो सेलेक्टेड पर्सन हैं वो सेल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एनी अदर बेनिफिट्स लाइक प्रोविडेंट फंड, पेंशन गारंटी, मेडिकल अलाउंसेस। जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी होगी वैसे स्टूडेंट्स को इस तरह की कोई बेनिफिट नहीं मिलेगी जो यूनिवर्सिटी एक परमानेंट फैकल्टी को देती है। अब आगे देखना है कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एप्लीकेशन प्रोसेस आप यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.purnia.ac.in से कर सकते हैं। और इनके लिए जो डेट है वह 21/8 से 31/8 रखी गई है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ऑनगोइंग है। और 31 अगस्त लास्ट डेट है।
जो एप्लीकेशन फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी जनरल ईबीसी और बीसी के लिए 1000 रुपीज़ रखी गई है, और जो रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट जैसे कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, इनके लिए यह 500 है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है वह क्या होना होगा, वह क्या है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो ग्रेजुएशन में है, जिनका 80% एबव मार्क्स है उन्हें 50% 15 पॉइंट मिलेगा, और जिनका 16% टू लेस देन 80% उनको 13 मार्क्स, और जिनका 55 to 60 के बीच में मार्क्स है उनको 10, और जिनका 45 टू लेस देन 55 उनको 5 मार्क्स। इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन में जिनका 80% एबव है उनको 25 मार्क्स दिया जाएगा, और जिनका 60 to 80 के बीच में उनको 23, और जिनका 55% से कम है, 55% टू 60% के बीच में है उनको 20 मार्क्स मिलेगी। इसी तरीके से एमफिल के लिए अगर आपकी एमफिल में 60% से ज़्यादा है तो आपको 7 पॉइंट मिलेंगे, और अगर 55 टू 60 है तो आपको 5 पॉइंट्स। पीएचडी के लिए 30 पॉइंट रखी गई है, नेट विथ जेआरएफ के लिए 7 पॉइंट, ओनली नेट के लिए 5 पॉइंट, और नेट स्लेट के लिए 3 पॉइंट। उसके बाद पब्लिकेशन की बात करते हैं, तो जिनका पब्लिकेशन है उन्हें ईच पब्लिकेशन 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और जिनकी टीचिंग एक्सपीरियंस है 1 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए 2 पॉइंट्स मिलेंगे। मीन्स कुल मिलाकर आपको 5 मैक्सिमम 10 पॉइंट्स मिलेंगे जो कि 5 ईयर्स की है। इसी तरीके से अगर आपने कोई इंटरनेशनल और नेशनल लेवल में कोई अवार्ड मिला है तो आपको उसके लिए 3 पॉइंट मिलेंगे। स्टेट लेवल में अगर कोई आपको अवार्ड मिला है तो उसके लिए आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। जैसे कि फिर से यूनिवर्सिटी ने एक बार ये क्लियर कर दिया कि नेट प्लस एमफिल प्लस पीएचडी मैक्सिमम 30 मार्क्स अवार्ड होंगे। नेट नेट जेआरएफ एंड स्लेट के लिए मैक्सिमम 7 मार्क्स, और इन अवार्ड्स कैटेगरी मैक्सिमम 3 मार्क्स, और एकेडमिक स्कोर 80 रखा गया है। रिसर्च पब्लिकेशन 10 और टीचिंग एक्सपीरियंस 10, कुल मिलाकर 100 मार्क्स हो गई है। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने पब्लिकेशन क्राइटेरिया दे रखा है कि पब्लिकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। और एक चीज जो मैंडेटरी यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया कि टू गेट मार्क्स फॉर नेट जेआरएफ, अगर आपको नेट और जेआरएफ के मार्क्स पाने हैं तो आपको जो नेट और जेआरएफ की जो सर्टिफिकेट है वो अटैच करनी पड़ेगी। सिर्फ मार्कशीट से आप नेट और जेआरएफ की स्कोर क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो इसका स्टूडेंट्स का ध्यान रखेंगे। अब जो टेंटेटिव टाइमलाइन है वह यह है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो 21 से स्टार्ट हो गई है और 31 अगस्त लास्ट डेट है, और एप्लीकेशन की जो सबमिटेड एप्लीकेशन की जो स्क्रूटनी होगी वह यूनिवर्सिटी 2 सितंबर तक कंप्लीट कर लेगी, और 3 सितंबर को यूनिवर्सिटी एक प्रोविजनल लिस्ट जारी करेगी, जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वह जारी करेगी। जो टेंटेटिव इंटरव्यू डेट रखा गया है वह 2nd and 3rd वीक ऑफ सितंबर रखा गया है, और रिजल्ट जो है वह 3rd वीक ऑफ सितंबर में यूनिवर्सिटी पब्लिश कर देगी। अब जो प्लेस ऑफ इंटरव्यू होगी वह यूनिवर्सिटी आपको अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर कम्युनिकेट करेगी कि जो प्लेस ऑफ इंटरव्यू है वह कहाँ होगी। यह डिटेल्ड वैकेंसी चार्ट रही हर एक सब्जेक्ट की कैटेगरी वाइज, और आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में किस किस कैटेगरी में कितनी सीटें वैकेंट हैं, और जेंडर वाइज भी मेल एंड फीमेल। आपको डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट की जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहीं पर आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लिंक है वह भी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई इशू आ रही है फॉर्म फिलअप करने में, कोई परेशानी आ रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। तो यह रही पूर्णिया यूनिवर्सिटी की एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025 की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिनके पास एलिजिबिलिटी है वह अप्लाई करेंगे, और उम्मीद है कि उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिला इस वीडियो से।